अंग अंग का भेद जो बड़ा दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी था, महात्माओं ने इसके प्राण को ही समाप्त कर दिया है। इसकी माता सुनीता ने तेल के कढ़ा में बोर करके रखा। इसके शरीर का मंथन हुआ। कटि प्रदेश के नीचे भाग से निशीत काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसको महात्माओं ने कहा निशीत माने बैठो। तो यही निषाद राजकोल भी जंगली सृष्टि हुई। और ऊपर के जब कटि प्रदेश के ऊपर के भाग का मंथन किया गया तो दाएं अंग से पुरुष और वामांग से कन्या भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार स्वरूप पृथु और अर्ची महारानी का प्रागट हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और गांव नगर जनपद की स्थापना की। गंगा यमुना के मध्य में जितने ऊंचे नीचे जो पहाड़ थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, अपने बाणों के द्वारा काट काट करके उत्तराखंड में पहुंचाया। ये भूमि समतल की, इसलिए वसुंधरा का इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी के द्वारा व्यवस्थित किया गया। पृथु ने आगे यज्ञ किया है। इंद्र घोड़ा चुरा लेता है तो जो पृथु के जो पुत्र थे विदितास, इंद्र को मारने के लिए तलवार उठा लेते हैं। भगवान यज्ञ को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। कहता है इंद्र का तो स्वभाव है जब कोई पूजन करता है तो इंद्र विघ्न डालता है, इसलिए पूजन के बाद इंद्र का भी स्मरण कर लेना चाहिए। आसन के नीचे जल इत्यादि छोड़ के पैर छू लेना चाहिए, इंद्र भी प्रसन्न हो जाता है। पृथु से कहा तुम मांगो, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रभावित हैं। तो पृथु ने कहा अगर दे सकते हो तो विधित सो करना, 1000 हमारे कान हो। क्यों 1000 कानों का क्या करोगे? बोले 2 कानों से आपकी कथा, आपके भजन सुनते सुनते 2 कान सुने ही निरंतर हुए न पूरे। ये पूरे नहीं पड़ रहे, इसलिए 1000 कान हो गए। भगवान ने कहा जाओ भाई 1000 कान अगर बना देंगे तो तुम्हारा चेहरा कैसा लगेगा, कैसे लगोगे? पूरे शरीर में कान कान हो जाएंगे। 1000 कान तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इन 2 कानों में इतनी क्षमता दे देंगे कि 1000 कानों के बराबर सुनने की क्षमता। पृथु के ही वंश में प्राचीन बरही हुए जो यज्ञ करते थे तामसी पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने समझाया जो तुम यज्ञ कर रहे हो, पशुओं की बलि दे रहे हो, ये सब तुम्हें ऊपर जाओगे ना तो तुम्हें काट काट के मारेंगे। तो प्राचीन बरही ने भी उस पाप कर्म का प्रायश्चित किया और धार्मिक यज्ञ करने लगे। उस दिन से नियम बन गया यज्ञ में किसी भी पशुओं की बलि नहीं दी जाती। ध्यान देना, जो लोग कहते हैं काली मैया और वे गुसाई बाबा जाने कौन कौन बाबा मांग रहे हैं बलि, ऐसा कहीं भगत अपने खाने पीने के लिए कराते, माता कभी खून नहीं पीती है। खून पीती है तो किसका? चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता। किसी भी यज्ञ में जो बलि का विधान है वो आचार्य लोग जानते हैं। नारियल की बलि, कूसमांडा, कुमड़े की बलि आदि आदि बलियां हैं। किसी पशु की बलि नहीं दी जाती। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। आगे पंचम स्कंद में प्रिव्रत के वंश का वर्णन किया गया। ये बड़े धार्मिक राजा हैं। ये पहले महात्मा बने, पिता के कहने पर राजपाट संभाला ब्रह्मावर्त बिठूर का, और इनके राज्य में प्रजा कोई भी दुखी नहीं है। एक दिन प्रजा रो के आई, कहा महाराज दिन में तो उजाला रहता है, हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन रात में अंधेला हो जाता है, रात में क्या करें? ऐसी कोई व्यवस्था कर दो सोलर लाइट की, रात में भी हम लोग काम किया करें। तो प्रिव्रत ने सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की, ध्यान देना, और अपने रथ के पहियों के द्वारा जब 7 परिक्रमा की तो पृथ्वी में 7 गड्ढे बन गए, जिन्हें 7 प्रकार के समुद्र के नाम से जाना जाता है। 7 समुद्र बन गए और इन्होंने अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न किया। माने रात में भी अपने ब्रह्मावर्त बिठूर में इन्होंने उजाला कर दिया। तो ब्रह्मा घबरा गए, ये तो बड़ी हमारी पूरी लीला पलटे दे रहा है, बहुत खतरनाक चेला है। कहा बेटा यही राम की माया है, कहीं धूप कहीं। इसलिए दिन और रात ये भगवान ने बनाए हैं। कुछ काम दिन के हैं और कुछ काम रात के हैं। बहुत समझाया तब प्रिव्रत ने हट छोड़ी। और प्रिव्रत का जब विवाह हुआ ना पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा के साथ, इनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 तो महात्मा बन गए, 7 पुत्रों को 7 जो सागरों के मध्य में जो द्वीप बनाए गए थे, जम्बू प्लक्ष कुशक्रोच सालमली पुष्कर, 7 द्वीपों का एक गीता को राजा बना दिया। नाभि नाम का जो पुत्र था उनको बनाया इस जम्बू द्वीप का राजा। आग्नेत्र के हुए नाभ, और नाभ के यहाँ भगवान ऋषभ देव का प्रादुर्भाव हुआ, जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ।
जिनका विवाह जयंती के साथ हुआ इंद्र की जो कन्या थी, और इन्हीं के यहाँ ही भरत का जन्म हुआ। अब भरत के कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ गया। न पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड। जब राजा बने भरत, कार्य किए इतने सुंदर, तो अजनाब खंड का नाम बदल गया, हो गया भारत। और सती, अनुसुईया, सीता, सावित्री जैसी हुई महिलाएं, तो देश के आगे एक और लोगो लग गया जिसे कहते भारत माता। हाँ, यहाँ की स्थिति है। 3 भरत हुए, एक भागवत के भरत सतयुग के, जो ये भरत की मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक त्रेता के भरत, भैया राम के भरत। होत न जग जन जन्म भरत को अचर सचर चर अचर करन। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। ऐसे भरत। और तीसरे भरत हुए द्वापर के शकुंतला के पुत्र भरत। अब वो ऐसे भरत थे जो बाल्यकाल में ही सिंघनी के बच्चों के साथ खेलते थे। याद रखिए, ऐसी ऐसी माताएं हुई जो ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो शेर के बच्चों के साथ खेलते, शेरों से खेलते थे। और आजकल माताएं ऐसे लड़कन का जन्म देती जो काकरोच से डरते हैं, छिपकली के नाम पे उछले घूमते हैं। ये हम लोग ही तो डर भर देते हैं बच्चों में, लल्ला दूध पी लो, नहीं तो बिलैया आ जाए तो रजाई के अंदर बिल्कुल पैक हो जाए, बिल्ली आ जाए। और ये भरत शेर के साथ लड़ते थे। अच्छा, ये आप लोग कहोगे तो द्वापर की बात है, कलयुग की बात कहाँ? इतने कहा कलयुग में भी कई प्रमाण मिलते हैं। एक गुरुजी ने अपने चेला से कहा, चेला जाओ, हमें सिंघनी का दूध चाहिए। तो चेला बोला, गुरु का आदेश मैं पालन करूंगा। जंगल गया और सिंघनी को दूध लाया। वो कौन? छत्रपति शिवाजी राव। अरे छत्रपति शिवाजी भी बहुत दूर की बात है। और थोड़ा आगे आओ, 1947 के दशक में पहुंचो। 1940 के दशक में अपने यही उत्तर प्रदेश और अपने कानपुर मंडल में ही एक से कौन? मैं गीत मैंने लिखा, मैं सुनाता हूँ सबको। चंद्रशेखर बदरका गांव का, यही बदरका उन्नाव जैसे, ये जाजमऊ क्रॉस करो, रायबरेली रोड पर बदरका, ये चंद्रशेखर आजाद का गांव, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए इन अंग्रेजों को। चंद्रशेखर बदरका गांव का रहने वाला जिला उन्नाव का। चंद्रशेखर बदरका गांव का रहने वाला जिला उन्नाव का। चंद्रशेखर बदरका गांव का। चंद्रशेखर बदरका गांव का रहने वाला जिला उन्नाव का। रहने वाला जिला उन्नाव का। चंद्रशेखर बदरका गांव का रहने वाला जिला उन्नाव का। रहने वाला जिला उन्नाव का। लड़का हो या लड़की, उसको इतना साहसी बनाओ, बलवान बनाओ कि कोई समाज का व्यक्ति गलत नजर उस पर न उठा पावे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्यार लड़ते नहीं कभी सिंह से। स्यार लड़ते नहीं कभी सिंह से। कभी स्यार सिंह से लड़ता नहीं है, लेकिन उन अंग्रेजों को कौन बतावे कि भारत के लोग सिंह हैं, तुम ठहरे सियार। कौन पाकिस्तान वालों को बतावे कि बेटा समझ जाओ, तुम ठहरे सियार। और ये भारत के यहाँ, अरे भाई एक कह रहा था, बोले भारत में इतने कैदी हैं कि कह दिया जाए कि तुम्हारी सजा माफ, तो दूसरे दिन पूरा पाकिस्तान। स्यार लड़ते नहीं कभी सिंह से, इसलिए लड़के हारे अंग्रेज भगत सिंह से। लड़के भागे अंग्रेज भगत सिंह से। लड़के भागे अंग्रेज भगत सिंह से। इसलिए समझ जाओ पाकिस्तान वालों, सुधर जाओ। तुम्हें पता नहीं है यहाँ वंदे मातरम भारत माता की। चंद्रशेखर बदरका गांव का। अरे एक
अभिनंदन जैसा व्यक्ति गया एयर स्ट्राइक में और गया पाकिस्तान में, बिल्कुल राजा शाही में दामाद बन के लौट आया। तो यहाँ एक व्यक्ति पूरा पाकिस्तान हिला देगा। और यहाँ कितने 130 भारतीय हैं, 130 करोड़ भारतीय हैं। एक व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश का ही कोई एक व्यक्ति पहुंच गया तो भगवा झंडा गाड़ के आएगा। शाम से बदर का गाँव का रहने वाला पर काम आया था भारत के वक्त पर और हंस के झूल गया फांसी के तख्त पर, हंस के झूल गया तख्त पर, हंस के झूल गया फांसी के तख्त पर। बोले भक्त और भगवान। तो ये भरत जो हुए, इन्होंने चौथेपन में अपने घर को छोड़ा, गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। आए थे हरि भजन को लेकिन होटल लगे कपास, एक मृग के बच्चे के मुंह में फंस गए। दूसरा जन्म इनका मृग का हुआ, वो भी शरीर छूटा। तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया, उपदेश देते हुए, और इनका भी जीवन बड़ा दिव्य हो गया। बोले भक्त और भगवान। इस प्रकार से आज की कथा का समय हो गया है और मैं आपको सूचना दे दूं, कल कथा का चौथा दिवस, अनुष्ठान का 5वां दिवस, और कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कल यशोदा मैया अपनी अपनी तैयारी करके हमें बधाई बधाई ले। देखो बधाई कई प्रकार की होती, मैंने इसलिए कहा तैयारी, कल चरुआ रखा जाएगा, वो लाला होते ना तो चरुआ रखा जाता है। तो माताएं बधाई गाती हैं, बधाई देती हैं और बधाई डालती भी। माने आप सब जानते हो बधाई डाली भी जाती। कल बधाई होगी, बड़ा सुंदर पंडाल सजाया जाएगा। सजा तो वैसे भी और सजाया जाएगा क्योंकि कल भगवान को आना है। और कल बड़ी अच्छी, और कल सब लोग अपने अपने घरों से पंचामृत इत्यादि बना के लाएंगे ना, और बाकी आपको सूचना आचार्य जी देंगे। बोले जागेश्वर महाराज की जय हो।